ओके, लेट मी डू स्क्रीन शेयरिंग करा दिन फिर गड़बड़ जाएगा। नाउ इट्स ओके। हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जी, सुनाई दे रहा है हाँ सुनाई दे रहा है। ना? हाँ ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। चलिए अपन स्टार्ट कर। हम्म। सम्यक दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म खिपाय, केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय। जिन नहीं शुरू होगी। वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा, शुरू होगी क्लास। चरणधारी केवल लहे पावे पद निर्वाण। नेमि चंद आलाद कर माधव चंद्र प्रधान, नमो नमो जासु जासु जाते जासु जाने निज जाने गुण निज थान। गुण गान। विसार को अतिसार को जान के पाय के करिए एक करके सपना सपना सार, सार। हुए प्रवचन सार सो सो समय सार समाचार अविका, विकार। समय सार अविका। अपने पिछली बार मतलब ये चैप्टर शुरू हुआ था क्षपा सार का, तो ये 11 बातें लिख थी मुख्य रूप से, और ये सब तीन करण बंधापसरण सत्वासरण ये सब करते हुए कृष्टिकरण और कृष्टि अनुभवन की अभी चर्चा चल रही है। ये अंतिम भाग है इसका क्षपक श्रेणी का। लेकिन अब इस प्रोसेस में जाकर के आगे 10वां गुण स्थान आएगा और फिर जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है 12वें में जाकर के। और दूसरी जो बात बैकग्राउंड के लिए समझने की जरूरी है वो ये कि ये जो 4 प्रकार की जो कषाय हैं ये संजलन कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, और उसके हर एक के 3 भाग हैं, 1 2 3। और इसमें आद्रव्य वय द्रव्य इसको अभी नहीं जाएंगे। मान में भी 3 है, माया में भी 3 है और लोभ में भी 3 है। तो इस तरह से जब ये बात चले कि क्रोध का पहला भाग तो ये 1 2 3 है, मान का पहला भाग तो ये, मान का तीसरा भाग तो ये है, माया का तीसरा भाग ही माया का पहला भाग है। इससे ऐसे लोभ का पहला भाग और लोभ का तीसरा भाग, ऐसी चर्चा चलेगी। दूसरा जो इसमें जो शब्द का प्रयोग है पूर्व कृष्टि और अधस्तन कृष्टि, तो पूर्व कृष्टि यहाँ 1 नंबर का जो परमाणुओं का समूह उसको कहने में आया है, और अधस्तन 3 नंबर का ये जो है उसको कहने में आया है। आज अधन शीर्ष का प्रयोग नहीं आएगा, लेकिन अधर शीर्ष होती ये है 2 नंबर के जो है। और उभय और मध्यम खंड, उभय 4 नंबर का जो है उभय है, इसमें दोनों ही है। और एक मध्यम खंड है 5 नंबर का, तो ये मध्यम खंड है। तो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी एक जो कृष्टि की रचना ही पहले ले चुके हैं, हम समराइज कर रहे हैं। एक कृष्टि में ही अधस्तर मतलब नीचे वाला भाग होता है, और एक ऊपर वाला भाग होता है, और बीच वाला भाग भी होता है। तो इस तरह से एक ही कृष्टि में नीचे की तरफ 3 भाग हो जाते हैं, ऊपर नीचे में ही 3 भाग हो जाते हैं। उसके ऊपर उदय कृष्टियां जो कर्म का उदय आ रहा है, और उसके ऊपर बंध कृष्टियां जो नया बंध होता है। तो ये कृष्टियों की रचना इस प्रकार से है, और इस बैकग्राउंड के साथ अपन फिर आज चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है। 541-42 गाथा में जो बात का है क्रोध की दूसरी संग्रह कृष्टि, ठीक है। तो क्रोध का जो टेबल था अपने में, उसमें जो दूसरा भाग है उसको लेना है। तो उसमें दूसरी कृष्टि में क्या होता है कि क्रोध की दूसरी कृष्टि का आकर्षण कर उदयादि गुण श्रेणी रूप को प्रथम स्थिति में करता है। तो उसमें जो उदय आते हैं गुण स्थान मतलब उदय जो कर्म आते हैं सरल भाषा में, और उसको प्रथम रूप कर देता है, दूसरी का पहली में डाल देता है, ठीक है, संक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो दूसरे में डाल देता है। जैसे बताया ना कि ऊपर जैसे हम लोगों ने देखा कि ऊपर जैसे कोई दूध में हल्दी डाल दिया तो हल्दी का नीचे नीचे जा करके असर हो जाता है, वैसे ही ये पर है, फैलता है वो। और पहली का प्रमाण जो है वो दूसरी से कुछ अधिक है, आवली मात्र। और ये कितना कर देता है अपकर्षण के, असंख्यात गुणा द्रव्य अपकर्षण कर देता है।
असंख्यात गुना द्रव्य दूसरी कृष्टि से पहली कृष्टि में डालता है और पहली कृष्टि में डाल करके वहां असंख्यात गुना आकर्षण कर देता है। और जब ये क्रोध की दूसरी संग्रह कृष्टि का वेदक कहने में आता है, इसी को क्रोध की दूसरी संग्रह कृष्टि का वेदक के नाम से कहने में आता है। सरल भाषा में दूसरी कृष्टि से पहली कृष्टि में परमाणुओं को बिखेर देना, अपकर्षण करके, घटा करके, उसका नाम है क्रोध की दूसरी स्थिति का संग्रहण कृष्टि का वेदन। उसी तरह से उसी को बात को बताया कि नवक का क्या होगा। ये तो कृष्टि का फैलाना हुआ, तो नए जो बंधे थे, ऊपर टेबल में देखा था नए बनते हैं, 3 लेयर बताई थी हम लोगों ने। तो जो नए बनते हैं, नवक निशेष असत्य रूप हैं, उसे छोड़कर अनंत गुणाहीन अनुभाग कर परिणमन करता है और फिर संक्रमण करता है। तो इसमें ये जो क्रोध की दूसरी संग्रह कृष्टि की बात कही, उसमें नवक निषेध की बात नहीं है। जो कर्म नए बंद हो रहे हैं उसकी बात इसमें नहीं है, वो उसको छोड़ करके ये 3 गुना होता रहता है। और दूसरी क्रोध की जो दूसरी संग्रह कृष्टि, उसका द्रव्य 14 गुना होता है। 1 गुना आय का और 13 गुना प्रथम संकृति का। ये 14 गुना कैसा होता है वो अपनों ने पहले लिया था, तो उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर भी उसको विचार करना है। पहले जो लिया था वो इस तरह से लिया था कि क्रोध की जो प्रथम कृष्टि है, 522 नंबर की गाथा में लिया था, तो उसमें 2 कृष्टियां होती हैं और एक 14, 15 और 15 में से एक निकाल देने पर 14 होती हैं। और उस तरह से सारी बात चली थी। 252 में देखे मान लो, सॉरी 552। हाँ, इसके बाद है ये 521 में इस तरह की बात थी, बंद हृदय बंद हृदय। और 522 में ये बात की थी, 21 में भी उसी की बात थी, 522 में ये बात की थी। देखिए कि संग्रह कृष्टि का आय और व्यय होता है, और 12 जो है, मतलब 4 कषाएं और उसमें 3-3 का गुणा करें तो 12 होती हैं। और उसमें पहली भाग को छोड़ दें तो 11 कृष्टि होती हैं। और उस 12 में 9 कषाय मिलाने तो 13 गुना होता है। तो इस तरह से, और 13 में यदि वो एक मिला दिया तो 14 गुना होता है। ऐसी इस टेबल में हम लोगों ने देखा था कि वो तृतीय भाग में 14 गुना होता है। तो इस तरह से ये 14 नंबर यहाँ से आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये 14 गुना होता है, उसकी थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा की। राइट। ये 14 गुना होता है, और फिर वो प्रथम कृष्टि का 13 गुना होता है। इस तरह का उसमें बदलाव होता रहता है। अब आगे जो लंबी गाथा है, आचार्य देव की जो टीका है, लेकिन मूल गाथा में 2 ही बात है, तो इसलिए हमने यहाँ मूल गाथा ऐसा लिखा 43 में कि प्रथम आदि संग्रह कृष्टि के अंत में संक्रमण द्रव्य की फाली दूसरी आदि के नीचे में सर्व देता है और मध्य में 1 भाग देता है। सरल भाषा में जो कह रहे हैं आचार्य देव कि प्रथम आदि संग्रह, मतलब प्रथम जो संग्रह कृष्टि है उसके अंत में संक्रमण द्रव्य की फाली, मतलब जो जितना संक्रमण हुआ, फाली मतलब परत, वो लेवल दूसरी आदि के नीचे में सर्व दे देता है। प्रथम दूसरा तीसरा आदि जो संक्रमण है और अंत तक, प्रथम से अंत तक, ठीक है, प्रथम लेवल से लेकर के अंत तक में जितना संक्रमण हुआ, द्रव्य बदला नहीं, द्रव्य फैल गया, बदल गया, प्रथम से दूसरे रूप का, दूसरे तीसरा कमजोर होने लग गया, तो उसमें सर्व को दे देता है और मध्य में 1 भाग देता है। नीचे में सारा खर्च कर देता है और मध्य में 1 भाग देता है। तो नीचे लेवल में ज्यादा असर होता है। बस उसी की व्याख्या आचार्य जी करते हैं, इसलिए हमने अर्थ लिखा। जो टीका में लिखा उसका अर्थ इस तरह से निकलता है
कि जिस संग्रह कृष्टि को भोगता है उसके नवक कर्म बिना सर्वद्रव्य का संक्रमण है। संक्रमण तो हो रहा है, लेकिन वो कहा ना नवक का नहीं होता है, नीचे में देता, मध्य भाग में नहीं देता। तो इसका अर्थ ये आचार्य देव यहाँ कर रहे हैं कि जिस संग्रह कृष्टि में भोगता है उसके नवक कर्म बिना, तो नवक कर्म नहीं, नए कर्म जो बन रहे हैं उसकी बात नहीं है। उसके बाद उसके अलावा सर्वद्रव्य का संक्रमण है, और उसके नीचे वह बीच के कृष्टि को परिणाम आता है। उसके नीचे भी बदलते हैं, नीचे तो ऊपर बदल बता ही दिया, और बीच की कृष्टि के भी देते हैं, क्योंकि बीच में भी एक भाग देता है। अब जितना बाकी रहा वो सर्वद्रव्य द्वारा उसके नीचे अपूर्व कृष्टि निपटता है। जितना बाकी रहा सारा का सारा द्रव्य वो नीचे वाली जो कृष्टि है उसमें डाल देता है, निपटता है, उपजाता है, दे देता है, पैदा करता है, कैसा भी। तो ये लास्ट वाली सर्व में देता, तो सर्व दे देता है। बस ये कह रहे हैं कि पहले जो विधान कहा था, जो ब्रैकेट में हमने लिखा है यहाँ पर, कि ये विधान में पहले गए कई 534 में भी इसी तरह की बात आई थी, लेकिन यहाँ से और उसमें थोड़ा सा अंतर है कि वहां सर्वद्रव्य न कह करके असंख्यात गुणित द्रव्य की बात कही थी। और ये चूंकि अब अंत की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जितना भी द्रव्य है प्रथम संग्रह से लेकर के अंत तक की कृष्टि का, वो सारे नवक को छोड़ करके, अभी कर्म प्रमाण बहुत बाकी है, लेकिन जो पहले से बंधे हुए हैं उसमें पहले असंख्यात गुने की बात की थी 534 में, और यहाँ पर कहा कि वो असंग मतलब पूरा का पूरा सर्वद्रव्य को बदल देता है, उस तरह की बात कही। फिर आगे जाकर देखें तो संक्रमण का जो प्रोसेस है उसकी अपेक्षा से आगे और देखें तो प्रथम संग्रह कृष्टि की भांति, ये तो क्रोध की प्रथम संग्रह है, किसी भी कषाय की प्रथम संग्रह हुआ। क्रोध की दूसरी संग्रह कृष्टि का पहली संग्रह कृष्टि में जितना हुआ था उसी की तरह दूसरी संग्रह कृष्टि में भी होता है। वहां पर भी उदय, बंध, घात, द्रव्य संक्रमण इत्यादि सब होता है, और बंध द्रव्य की अपूर्व कृष्टि का विधान जाना, जैसे पहले बताया था बंध की विधि में, उसी प्रकार से आ जाना। सरल भाषा में पहले में जैसा कहा था दूसरी में भी उसी प्रकार से जानना। ये 544 नंबर की गाथा में कहा। फिर 545 में कहा कि क्रोध की दूसरी कृष्टि के स्वस्थान अपनी कषा में संक्रमण तीसरी कृष्टि तक होता है। दूसरी कृष्टि में स्टार्ट हुआ, दूसरी कृष्टि के एंड में जो बच गया वो तीसरी कृष्टि में डाल देता है। ठीक है, लास्ट में जो बच गया एक कृष्टि से वो नीचे वाला डाल दे। जैसे होता ना, अपन कभी बार उदाहरण ले रहे थे कि दीवार को गिराने का, तो दीवार को गिराते हैं तो ऊपर जो मिट्टी है वो एक लेवल गई तो दूसरी वाले लेवल में गिर जाती है, तीसरे लेवल में गिर जाती है, बाहर गिर जाती है, नीचे गिर जाती है। बस उसी तरह से है। तो ईंट तो उठा लिया लेकिन मिट्टी इत्यादि नीचे गिर गई। वैसा यहाँ पर जो बचा कुचा है तो वो दूसरे द्रव्य में चला जाता है, मतलब दूसरे लेवल में चला जाता है। तो दूसरी इस क्रोध की कृष्टि थी वो तीसरे में चली जाती है, अपनी कषाय में ही संक्रमण कर। कषाय नहीं बदलती है, कषाय बदल जाए तो स्वस्थान नहीं रहेगा, मतलब अपने ही रह करके बदलती है, और परस्थान में मतलब अन्य कषाय रूप हो जाती है। ये क्रोध क्रोध रूपी रहा, अभी अन्य कषाय में बदल जाए तो वो लोभ या मान या माया में बदलता है, वो आगे बताएंगे। तो इसका वर्णन आगे आएगा, अगली गाथा में आएगा। तो वो कैसे होता है परस्थान में, अपने ही स्थान में बदल जाए तो अभी बताए, जैसे ईंट का जो मिट्टी का लेवल है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो दूसरी कषाय रूप हो जाए, क्रोध से बदल करके मान माया इत्यादि रूप हो जाए, तो वो कैसे होता है वो अगली गाथा में आचार्य बताते हैं। अभी देखिए संक्रमण कैसे होगा एक कषाय से दूसरी कषाय में। तो किसी कषाय की पहली संग्रह कृष्टि तो अपनी दूसरी तीसरी वो अपने नीचे की कषाय की पहली कृष्टि में संक्रमण करता है। किसी भी जनरल सिद्धांत बताया, तो पहली बता दिए थे कोई भी किसी कषाय की पहली संग्रह कृष्टि तो पहली में जो कृष्टि हुई, मतलब उसका कर्म का बारीक पना हुआ, हीन पना हुआ, उसका चूरा हो गया, वो घट गया, कैसा भी हीन पना को प्राप्त हुआ, तो वो क्या करता है पहली संग्रह वाली दूसरी और तीसरी में डाल देता है, और उसके आगे यदि अपने नीचे की कषाय को हो तो उसको पहली कृष्टि में संक्रमण करता है। नीचे वाले द्रव्य में जाकर के यदि फिर भी कषाय रह गई है तो वो पहली कृष्टि में जाकर के उसका संक्रमण कर देता है। तो इस तरह से
कषाय का संक्रमण हुआ, पहली कृष्टिका। अब दूसरी कृष्टिका क्या होगा, देखिए ध्यान रखिएगा, पहली का, दूसरी और तीसरी और अपने के नीचे की, तीन तीन लेवल बताए। पहली कृष्टिका ऊपर की जो कृष्टि है उसका मतलब हो तो वो दूसरी और तीसरी और नीचे की कृष्टि में जाकर संक्रमण करता है। जैसे वही उदाहरण की, जैसे कोई लिक्विड है, दूध है, उसमें जरा सा शक्कर डाली तो वो जाकर के दूसरे तीसरे और नीचे के लेवल में भी जाकर के दूध मतलब दूध शक्कर गल जाती है और दूध रूप हो जाती है, ये संक्रमण हो। उस तरह से कषाय का भी होता है। ये तो बाहर की जड़ का एग्जाम्पल था, तो वो दूसरी तीसरी और करके नीचे तक चली जाती। तो ये तो पहली का हुआ। अब मान लो चीज दूसरी जगह डाली, दूसरी कृष्टि का द्रव्य है, तो वो दूसरी का है तो तीसरी में जाएगा बस, और नीचे की कृष्टि में। पहली उसको अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो उसके नीचे का द्रव्य है। जैसे मंजिल में है तो दूसरी मंजिल में है तो सामान्य रूप से वो तीसरी में जाएगा, ऊपर जाना हो, या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि दूसरी पहली को हम छोड़ रहे हैं, पहली दूसरी को हम छोड़ रहे हैं। दूसरी का तो द्रव्य है, वो या तो ऊपर जाएगा, मतलब नीचे वाला तीसरा नीचे है और नीचे जा सकता है, यहाँ तीसरा नीचे है। ठीक, तो ऐसा उसका कृष्टिकरण मतलब संक्रमण होगा। और यदि तीसरी कृष्टि का है, एक का दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, लेकिन तीसरी का है तो तीसरी कृष्टि का द्रव्य केवल नीचे ही जाता है और कषाय की पहली कृष्टि में संक्रमण करता है। और जो भोग रहा है वो जीव उसको भोगेगा और नीचे की कषाय को भोगता है, ऐसा कहना, मतलब क्योंकि नीचे जो रह गया वही उसको भोगेगा। उस तरह से द्रव्य के भोगने का या वेदन करने का, कृष्टि वेदन की चर्चा चल रही है ना, तो कृष्टि का वेदन करता है, ये जीव की इस प्रकार की योग्यता होती है। अभी आगे जाकर देखें तो ये संक्रमण कैसे होता है। अभी क्रोध मान माया एक दूसरे में कैसे बदलते हैं, ये संक्रमण बताया। बंधे थे तब भी ऐसे ही बनते थे, और जब ये घटते हैं तो भी ऐसे ही घटते हैं। तो इसलिए आप सब जानते हैं क्रोध मान माया लोभ, ये चार प्रकार की जो कषाय है, तो एक कषाय दूसरे कषाय में किस तरह से संक्रमण मतलब बदल जाती है, उसको यहाँ पर बताया है। अपन पहले अपन देख चुके हैं साधारण रूप से, लेकिन एग्जाम्पल देना हो तो किसी बात के लिए हमको क्रोध आता है, फिर या हमको मान नहीं किया इसलिए हमको क्रोध आ जाता है, या हमारी मायाचारी पकड़ी जाती है इसलिए हमको क्रोध आ सकता है, और हमारा लोभ की इच्छा पूरी ना हो तो भी हमें क्रोध आ सकता है। तो ये आपस में एक दूसरे से ट्रांजिट होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। तो वो कैसे बदलते हैं घटते समय, ये बता रहे हैं कि ये सब मान माया लोभ सब लोभ में बदल जाएंगे, और उस तरह से अंतिम में कैसे जीव की स्थिति होती है वो बताने के लिए यहाँ पर बात बताई है। तो ये उसका बैकग्राउंड है, और इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं। हम 2 स्लाइड में इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रोध की दूसरी के प्रदेश समूह से क्रोध की तीसरी, ये क्रोध की तीसरे में चली जाएगी, और क्रोध के तीसरे लेवल से अधिक लेवल हमने माना नहीं है एग्जाम्पल में, बाकी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में 3 लेवल ही माने थे, 1 2 3। और वो टेबल याद रखिए जो सूर्य महाराज लिया था, पहले भी ले चुके हैं, तो 3 बताए थे। तो वो 3 के बाद फिर मान की पहली में संक्रमण कर लेता है, और जब मान की पहली में जाता है, एक दूसरे सब जुड़े हुए हैं, मान की पहली का द्रव्य मान की दूसरी और तीसरी में बदल जा संक्रमण करता है, और फिर वो माया की पहली में चला जाता है तीसरी के बाद, क्योंकि एग्जाम्पल लिमिटेड है अपने 1 2 3 लेवल का, तो माया की पहली में चला जाता है। और फिर मान की दूसरी द्रव्य मान की तीसरी, वो माया की पहली में चला जाता है। ये पहले दूसरी का था तो दूसरी गई, तो तीसरी दूसरी का द्रव्य वो तीसरी में, यहाँ दूसरी नहीं है तीसरी है, तीसरी दूसरी और तीसरी की बात है, तो ये भी माया की पहली संक्रमण करता है। अब मान की तीसरी, ये मान की पहली, मान की दूसरी, अब मान की तीसरी, तो मान की तीसरी का द्रव्य भी माया की पहली में संक्रमण करता है। तो इस तरह से ये मान के 1 2 3 सारे बदल करके माया में बदल जाते हैं। अब आगे माया की पहली द्रव्य, अब माया की पहली, पहले क्रोध का ले लिया था पिछली स्लाइड में, और फिर क्रोध के बाद मान का लिया, और मान के बाद अभी माया के लिए थे। तो माया की पहली का द्रव्य माया की दूसरी तीसरी, बोलो पहले की तरफ दूसरी तीसरी ऐसा करके, तो दूसरी तीसरी वो लोभ की पहली में संक्रमण करता है,
तीसरी के बाद, पहले तो दूसरी में जाएगा, फिर तीसरी में जाएगा, और फिर क्योंकि यहाँ पर हमने तीन ही माने हैं, और फिर वो लोभ की पहली में चला जाता है। और माया की दूसरी द्रव्य का, माया की तीसरी, वो लोभ की पहली में संक्रमण करता है। और माया की तीसरी का जो द्रव्य है, ठीक है, वो लोभ की पहली में संक्रमण करता है। तो इस तरह से लोभ में आ जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये सब संक्रमण करके, जैसा कि आप सब जानते हैं ना, 10वें गुण स्थान में तो सूक्ष्म लोभ ही रहता है। तो ये सब के सब परमाणु क्रोध इत्यादि के हैं, वो बदल करके, संक्रमण करके, मतलब संक्रमण मतलब बदल करके दूसरी कषाय में चले जाते हैं। स्वस्थान से परस्थान मतलब एक ही कषाय के दूसरे रूप में बदल जाते हैं। पहले तो स्वस्थान था 1 2 3 में हुआ, और फिर 3 के बाद फिर वो दूसरी कषाय में चले जाते हैं। क्रोध मान में चलता है, मान माया में चलता है, और माया लोभ में चलता है। इस तरह से संक्रमण की विधि कैसे, ये जो हमारी कषाय है वो घटते समय भी ऐसे घटती है। घटते समय सब कुछ रोक कर, क्योंकि सबका लक्ष्य केवल सूक्ष्म लोभ रह गया, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो या आत्मा की प्राप्ति हो, ऐसा एक छोटा सा भाव अंदर में रह जाता है, और वो लोभ रूप है, उसमें क्रोध नहीं है, मान भी नहीं है उसमें। देखिए कैसा, हमको कैसे कषाय कम करनी है, उसका बहुत बड़ा उपदेश है इसमें, कि हमें जब अंतिम स्टेज में पहुंचते हैं तो बस कुछ नहीं है, एक आत्मा की प्राप्ति हो जाए, बस उतना सा ही लोभ रहता है। तो वो लोग हम क्यों ना अभी स्टार्ट करें, ठीक है, हमारे दूसरे भावों को कम कम करके, वो विधि को अभी हम समझने के हिसाब से अभी प्राप्त स्टार्ट करें, तो हमको अवश्य ही कार्य की सिद्धि होगी। प्रोसेस अभी से ही शुरू हो जाएगा। इसलिए कषाय को कम करना, क्रोध मान माया सबको, और केवल आत्मा का अनुभव रहे, ऐसा छोटा सा लोभ जीव को रहे, तो वो जीव आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से कर्म का संक्रमण, कषाय का संक्रमण जीव करता है। आगे देखते हैं ये संक्रमण की विधि। अब ये चल रहा है भाई, पुरानी गाथा जो पहले ली थी वही। अब लोभ तक ले आए थे, यहाँ पर हम लोभ तक रहे थे पूरी पुरानी गाथा में। लोभ की पहली में संक्रमण करता है। अब आगे क्या होता है कि लोभ की पहली का द्रव्य लोभ की दूसरी और तीसरी में संक्रमण करता है। ठीक है, लोभ भी हाई लेवल का न लेकर के लोभ भी इतना कम होने लग गया। उसके मान लो 3 लेयर थे लोभ के, 3 परतें थी, या 3 स्तर थे कोई भी, तो वो पहले का स्तर दूसरी और तीसरी में बदल जाता है, और दूसरी का द्रव्य लोभ की तीसरी में संक्रमण कर लेता है, और स्वस्थान में तो द्रव्य का अपकर्षण करके एक भाग को अन्य कृष्टि में देता है। तो फिर जो बचा क्योंकि अब तो दूसरी कषाय है नहीं, केवल लोभ कषाय है, इसलिए स्वस्थान में ही है, दूसरी कषाय में जा नहीं सकता। तो इसलिए उसका अपकर्षण करके घटा करके एक भाग को अन्य कृष्टि में देता है, मतलब उसी में कम करता है। उसकी जितनी लेवल्स हैं, यहाँ 3 ही मानी है, तो एक एक भाग को कम करता है। और पर स्थान में मतलब पल्ले के असंख्यात भाग का देख करके एक भाग को अन्न देता था, वहां पर भी संक्रमण करता है। यदि दूसरी प्रकार की कषाय का कुछ थोड़ा सा अंश रह भी गया, तो वो पल्ले के अध प्रवृत्ति की बात चली थी, अध तन, तो पल्ले में असंख्यात का भाग देने पर जो आता है उतने प्रमाण को अन्य में दे करके भी संक्रमण को प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये संक्रमण की विधि, क्रोध मान माया लोभ के बीच में संक्रमण की विधि क्या है, इसको यहाँ पर हमने देखा। तो पीछे चला गया। हाँ, अब आगे देखते हैं 47 48 में क्रोध की प्रथम व तीसरी संग्रह कृष्टि में संक्रमण नहीं है। उल्टा संक्रमण नहीं होता, मतलब उल्टा नहीं होगा, मतलब तो मतलब वापस नहीं जाएगा। इसलिए कोई कहे कि उल्टा संक्रमण हो सकता है, तो यहाँ बताते हैं कि उल्टा संक्रमण नहीं होगा। आ, फिर जो 10 संग्रह कृष्टियों में संक्रमण है, अब वापस क्रोध पर जा रहे हैं। ठीक है, क्रोध में जाकर के जो अन्य कुछ बचा है, या कुछ संग्रह कृष्टियां रह गई हो, ऐसा कुछ हो, तो इसलिए यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। बात वही के वही चल रही है, जो टेबल 2 दिन या 2 लेक्चर पहले लिया था, उस टेबल में कितना कितना बदलता है, उसी की बात को यहाँ पर ले रहे हैं।
तो दूसरी जो 10 संग्रह कृष्टि रही, ये 3 गई। तो पहले 12 की बात चली थी, तो 12 कृष्टियों में से मान लो 2 गई है, प्रथम और तीसरी गई, तो 10 रही। तो वो 10 संग्रह कृष्टियों में संक्रमण है, उसमें दूसरी में आय द्रव्य का अभाव है और घात द्रव्य का पहले जैसे देना होता है। मतलब आय द्रव्य तो कुछ हो नहीं रही है, क्योंकि अब तो घटना ही घटना हो रहा है, नए कर्म बहुत कुछ है तो वो अलग है। तो इस तरह से उसमें भी बहुत कम देना होता है, वो घात द्रव्य में जैसा देना होता है। दूसरी में आय द्रव्य का अभाव है। और लोभ की तीसरी जो कृष्टि है, वो जो व्यय का टेबल जो हमने देखा था ना, उसमें व्यय द्रव्य नहीं है, आय द्रव्य ही है। इस तरह से वो टेबल वापस देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से 10 संग्रह कृष्टि में संक्रमण पूर्व और अपूर्व कृष्टि में होता है। पहले वाली कृष्टियां और बाद वाली कृष्टियां, पहले बंधी हुई और जो नई बंधी रही, उन दोनों ही कृष्टियों में संक्रमण होता है। तो इस तरह से जो 12 संकरण कृष्टियों की बात चली थी, उसमें से 10 में भी पहले और नीचे वाली में नहीं होता, वो 0-0 बताया था। तो इसलिए ये 10 संग्रह कृष्टियों में संक्रमण होता है। ख्याल नहीं होते एक बार फिर ले सकते हैं। देखिए कि यहाँ ये 0 माना था और यहाँ पर भी आय में ये 0 माना था। तो क्रोध की पहली में और लोभ के थर्ड में ये आय की अपेक्षा से 0 और ये व्यय की अपेक्षा से 0 है। तो इस तरह से वो नहीं होता है। और ये 12 कृष्टियों की जो बात थी, तो इसमें से एक निकाल दिया, तो एक इधर निकाल दिया और एक इधर निकाल दिया, तो 2 का अभाव हुआ, तो 10 रही। ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। हाँ, ये बात चल रही थी। तो इसलिए 10 संग्रह कृष्टि में संक्रमण अपूर्व कृष्टियों में होता है। और ठीक है, 10 यहाँ क्यों लिया, 10 यहाँ क्यों लिया, उसका एक लॉजिक बताया। तो अब आगे की जो गाथा है, वहां ये कहा कि जहां भोगना या जहां वेदन है, वहीं पर बंध है। ठीक है, नया बंध यदि होता है तो वहीं पर होगा जहां वेदन है। मतलब कहने का भाव ये सरलता से यदि मैं जो कुछ समझा, तो कि जैसे हमने वो बर्तन साफ या कपड़े को साफ करने में बहुत सारे परमाणु तो निकल गए, लेकिन फिर भी जैसे जिस थाली में खाना खाया, बहुत सारे परमाणु तो हम ही खा गए। ठीक है, कुछ परमाणु छोटे छोटे चिपके रह गए तो पानी डालकर पी लिया या कुछ भी, उसको और सफाई कर लिया। उसके बाद भी कुछ परमाणु रह जाते हैं। तो जो परमाणु जो बंध का कारण है, वो जितने छोटे रह गए ना, वो भोगना है। कि जितना भोगा उतना ही बंध हुआ वहां पर। दूसरे परमाणु चल गए तो बाहर का उदाहरण था। ऐसे यहाँ पर है कि जितना क्रोध अंत में भी रह गया, या मान क्रोध मान माया लोभ के जो परमाणु हैं, वो जितने मतलब बहुत बारीक होने के बाद भी जरा जरा से रह गए, तो वही बंध है। और फिर कहा कि वो बंध का विधान 4 संग्रह कृष्टि में है। मतलब चारों प्रकार की जो कषाय की बात कही थी, उन चारों में बंध का विधान है। और क्रोध की दूसरी व अन्य कषायों की प्रथम में नहीं। मतलब इसमें भी होता है, क्रोध की दूसरी में और अन्य कषायों की प्रथम में भी बंध का विधान है। उस तरह की सारी चर्चा यहाँ पर की गई है। अब ये 49 फिर उसी की बात कर रहा है, जो जो कृष्टि हुई, उस कृष्टि में किस विधि से हुई, मतलब किसका भाग ज्यादा था और किसका भाग कम था। अल्प बहुत हो कि अल्प मतलब किसका अल्प है, और बहुत मतलब किसका ज्यादा है। ये जो क्रोध मान माया लोभ, कैसा वर्णन है क्रोध मान माया लोभ का, बहुत जबरदस्त वर्णन है। हम छोटे छोटे भाव को कभी गिनते भी नहीं है। क्रोध करना अच्छा बोलते हैं, लोभ करना अच्छा बोलते हैं, साथ सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन ये जिनवाणी का जो रहस्य है क्रोध मान माया के भावों का, वो बहुत जबरदस्त है। इसको पढ़ने से हमारी कषाय का कितना सूक्ष्म लेवल है वो पकड़ में आता है, और कैसे कर्म का बंध होता है। हम कहते हैं ना कि भाव करते हैं तो कर्म का बंध होता है, तो कैसे कैसे परमाणु आकर के आत्मा से चिपक जाते हैं। वो भी सूक्ष्म है तो भी चिपक जाते हैं, और इतने सूक्ष्म है कि हम परभव में जाते हमारे साथ आते हैं। ऐसे सूक्ष्म भी हैं। और उस सूक्ष्म में भी वापस सूक्ष्म, सूक्ष्म में भी सूक्ष्मता, और ऐसी सूक्ष्मता जो ये क्षपक्षणी चढ़ते समय उन कषायों का कृष्टिकरण करते करते जीव कैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है,
इसकी चर्चा बहुत ही सुंदर चर्चा है। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए। अब इसको समझते हैं। 549 में कैसे बताया कि मान की तीन, क्रोध की, ठीक है, मान की तीन, ये अलग अलग चीजें हैं। पहले एक जनरलाइज किया है यहाँ पर। मान की तीन है, क्रोध की भी एक तीसरी, माया व लोभ की तीन तीन, व क्रोध की वेद्यमान दूसरी, कृष्टि का अल्पबोध। इन चीजों का अल्पबोध तो यहाँ पर समझाया है। दूसरे भी इंसिडेंटली इसमें आते हैं। अब शुरू करते हैं कि पहली बात, मान की प्रथम संग्रह कृष्टि सबसे कम होती है। मान की जो प्रथम संग्रह कृष्टि है, पहली बार जो मान का द्रव्य घटता है, वो सबसे अल्प है। उससे मान की दूसरी कृष्टि, मान की दूसरी कृष्टि होती है, उससे ज्यादा है। ठीक है, ये विशेष अधिक है, मतलब ज्यादा है। कितना ज्यादा है कि पल्ले के संख्यात भाग पर ज्यादा है। ये विशेष का नाम बताया स्वस्थता में। तो मान की प्रथम संग्रह कृष्टि अल्प है, सबसे कम है, और उससे मान की दूसरी कृष्टि उससे अधिक है, पल्ले के असंख्यात्मक भाग से अधिक है। अधिक है मतलब छोटी मोटी अधिक नहीं, वो भी पल्ले के असंख्यात्मक भाग परमाणु, इतने परमाणु कक्षाओं के, जबरदस्त है। तो मान की दूसरी का उससे ज्यादा है, और उससे क्रोध की तीसरी का ज्यादा है, और उससे माया की प्रथम का ज्यादा है, और माया उससे ज्यादा माया की दूसरी लेवल का है, और उससे भी ज्यादा माया की तीसरी लेवल का है। फिर लोभ का है। तो इसमें बताता हूँ, लोभ की तीन तीन, तो ये लोभ की तीन है, लोभ की तीसरी, लोभ की दूसरी, लोभ की प्रथम। फिर माया व लोभ, माया की भी तीन है, तो माया की ये तीसरी, माया की दूसरी, और माया की प्रथम, ये तीन तीन हो, क्रोध और माया की। और मान की भी तीन बताया है। तो मान की एक, दो, और एक प्रथम संग्रह का मतलब बदलने की अपेक्षा से बताया है। तो मान की भी, मान व लोभ की तीन तीन है, माया और तीन की लोभ, और माया का आ गया। और मान की तीन, क्रोध की एक तीसरी, क्रोध की केवल एक ही है, इसलिए शुरू शुरू में बता दिया। तो इस तरह से ये लोभ की तीसरी, ऐसा करके ये जीव अ, अ, कर्मों को कैसे घटाता है, और किसका ज्यादा है किससे। तो मतलब ऐसा समझ लीजिए सरलता के लिए कि ठीक है, क्रोध से स्टार्ट किया और घटता 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 घटता, जो सबसे ज्यादा रह जाते हैं वो लोभ के तीसरी लेवल का। तो क्रम से है, ये क्रम से है, और ये लोभ का विशेष अधिक है। और लोभ का विशेष अधिक है, इसलिए आगे गुणस्थान में भी कैरी डाउन होते हैं। मतलब सूक्ष्म लोभ रह जाता है, ऐसी जो बात है ना जिनवाणी की, तो वो बात इससे थोड़ी बहुत समझ में आती है। हालांकि आगे कुछ और गाथा है, पर यहाँ तो इतना बताया कि भाई वो संक्रमण करके जो जो बहुत, ये बहुत है, अभी अभी बहुत अल्प, बहुत इसका मतलब बहुत घटता है फिर भी रह जाता है। तो इतने प्रमाण में घटने के बाद भी रह जाता है। और फिर इसकी एक बात और रह जाती है अल्पभूत की, लोभ की तीसरी कृष्टि के प्रमाण के विद्यमान क्रोध की दूसरी कृष्टि का प्रमाण संख्यात गुना, वो 14 गुना जो पहले बात कही थी, 13+1, 13 तो 12 तो स्थान है, और उसमें 13 की बात चली, और फिर 14 गुना का मतलब उसको ऐड कर दिया था, तो 14 बातें बताई थी वहां पर। तो वो 14 बातों के द्वारा वो 14 गुना ज्यादा होता है, ऐसा कहना है इनका। लोभ की तीसरी कृष्टि का जो प्रमाण है, जो वेद्य विद्य मतलब वेदने में आता है, वो क्रोध की दूसरी कृष्टि के प्रमाण का 14 गुना है। क्रोध के, लोभ की तीसरी कृष्टि का प्रमाण क्रोध की दूसरी कृष्टि से संख्यात गुना, मतलब 14 गुना ज्यादा है। रफली बताया यहाँ पर, 14 कोई नंबर नहीं है, लेकिन एक जो गणित का उदाहरण पहले लिया था उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया। और ऐसे ही अन्य प्रमाण जाना, मतलब कई गुना ज्यादा ही बताना है। लोभ की जो परमाणु जो रह गए और जिसका अनुभव होता है, वो परमाणु भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि भले आत्मा की लीनता करके जीव मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास कर रहा, और कुछ भाव रहा नहीं, और बहुत सारी कक्षाएं चली गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भाव रह जाता है। तो उसकी चर्चा यहाँ पर 549 में की है। और अंत में फिर
वेदक का अंत, जो वेदना का भाव चल रहा था, उस वेदना के भाव में अंत क्या होता है। अभी अंत हुआ कि नहीं वो अगली गाथा में देखेंगे, लेकिन एक यहाँ जो कृष्टियों के संदर्भ में जो वेदक का अंत की बात कही है, उसकी 3 बातें इसमें बहुत प्रमुख बताई है कि जिस संग्रह कृष्टि में वेदन है, उसकी प्रथम स्थिति में 2 आवली शेष रहने पर आगाल प्रत्यागाल का नाश होता है। तो पहले में कितनी गई और बाद में दूसरे में कितनी गई, आना और देना, उसका नाश हो जाता है। आगाल प्रत्यागाल पहले लिए थे। और जब उदयावली में देने रूप उदीर्णा होती है, तब वेदक काल का अंत सक का समय आता है। और क्रोध की दूसरी कृष्टि की प्रथम स्थिति समय अधिक आवली रहने पर जगन्य स्थिति का उदीरक उदीरक वो वेदक का अंत समय, संत नहीं, अंत समय आया। ये अंत समय की बात है। तो अंत समय आता है। तो इस तरह से जो वेदना का भाव है वो मतलब गलना और प्रत्यागाल, मतलब एक से दूसरे में देना, इस तरह से करके ये जो वेदन चल रहा है, उस वेदन के भाव का जीव के अंत होता है। इस तरह से ये जो सारा टेबल, उसी टेबल की व्याख्या हमारे बार बार चल रही है। और वो ये था कि भाई कितना ये संग्रह कृष्टियां जो हैं उनमें कितना फर्क पड़ता है, कितना होता है। ये 13 और 14 की जो बात चली थी ना, वो ये 14 की है, और ये फिर 13 की। 14 और 13 इसको जोड़ करके आते हैं। तो इस तरह से 13 और 14 की जो बात अभी कर रहे थे वो इसके आधार से कर रहे थे। क्रोध की ये 13 14 तीसरी कृष्टि में, और वे की अपेक्षा से देखा जाए, और सॉरी 14, और उसमें इनके अपेक्षा से देखा जाए तो ये 13 है। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 4 प्रकार, मतलब एग्जाम्पल में क्रोध की, मान माया लोभ की 4 कृष्टियों के द्वारा, और फिर उनका संक्रमण कैसे होता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर यहाँ जब हो गया तो फिर मान में जाते हैं, फिर ये हो गया तो फिर माया में जाते हैं, और ये सब तीनों हो गया तो फिर लोभ में जाते हैं, और लोभ के पहला, दूसरा और तीसरा फिर जाते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस जो बताया गया है, उसी के आधार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हम यही समझें कि भाई ये जो क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं, हम बहुत करते हैं सुबह से शाम तक, और उसका परिणाम है कि वो कर्म का बंध होता है। क्रिया से नहीं होता, भाव से ज्यादा बंद होता है। क्रिया तो क्रिया से बंद इसलिए कि क्रिया करते समय भी वही भाव करते हैं, और क्रिया के समय हमारा परिणाम क्या रहता है, तो क्रिया के समय भी परिणाम क्या है, भाव क्या है, उसके आधार से बंद होता है। तो इसलिए एक भाव क्या रहते हैं, तो आचार्य देव ने जो मौनी कर्म की अपेक्षा से बताया है कि भाई क्रोध मान माया लोभ के भाव रहते हैं, और फिर पहले बताया कि वो 9 कषाय के भाव रहते हैं, हास्य रति रति, तो उसका तो नाश हो गया 90 गुण स्थान के अंत में, मतलब 90 गुण स्थान के प्रारंभ, मतलब मिडिल में, अभी तो लास्ट में आके थे। तो उसका नाश कैसे होता है, और इस तरह से ये जो था ना, नाश का क्रम तो नहीं है, लेकिन ये 8 कषाय, और फिर 16 प्रकृति, 3 दृष्टावर्ण की 16, और इस तरह से नाश करते करते ये जीव कृष्टि अनुभव जो लास्ट चैप्टर अपना चल रहा है उसमें आता है। तो बस यही समाप्त करते हैं। आपको किसी को कुछ कहना हो तो ठीक है। 542 एक और लीजिए। कौन सा 5? 42 32? 42 42, ओके। जो आज ही लिया है। हाँ हाँ, वहीं से स्टार्ट किया था। हाँ, 42 नवक निषेक। नवक मतलब नए बनने वाले, नए हाँ वो बंधने तो वाले ठीक का। है। हाँ। उसका निषेक मतलब उसके जो परमाणु हैं हम्म वो अवशेष सत्व रूप हैं, वो सत्ता रूप पड़े हुए हैं अभी भी। हम्म ये सब दूसरी तरफ कृष्टि की बात चल रही थी, ये सत्ता में पड़े हुए हैं, नए बंदे, वो सत्ता अभी अभी बंदे। नवक मतलब अभी अभी बंदे, अच्छा। एक समय पहले। नवक मतलब नए नए बन रहे हैं, क्योंकि नई बंदे ऐसा तो नहीं हो सकता, नई बंदे तो मोक्ष हो जाए या केवल हाँ ज्ञान, मिनिमम ये चारित्र में होने तो केवल ज्ञान हो जाए।
तो अभी तो केवल ज्ञान है नहीं, इसलिए नए नए परमाणु भी कुछ न कुछ बनते ही रहते हैं। अपनी टेबल लिया था नहीं, ये देखिए, ये हाँ टेबल क्या 10 टन, यहाँ पर सब गड़बड़ हो रहा है। उदय रूप भी कुछ कर्म है, फिर भी बंद रूप है कुछ, तो बंद रूप उनका भी कृष्टि होता रहता है। तो ये ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। उस टेबल में भी लिया था, इस टेबल में भी ऐसा ही लिया था कि ये तो पूर्व कृष्टि की बात थी, नवक बंद की बात इसमें नहीं थी, लेकिन नवक बंद इस तरह से चलता रहता है। और उसके कारण से ये जो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मतलब, लेकिन उसको छोड़ करके अभी अपन जो कृष्टि की बात कर रहे हैं, वो जो पहले बंधे हुए कर्म उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक समय पहले बंधे भी उसमें आ गए अपूर्व कृष्टि का। सत्ता में आ गए, सत्ता में आ गए। हाँ, सत्ता में आ गए, हम्म लेकिन वो क्योंकि ये इतना फास्ट प्रोसेस है हम्म कि वो उसका मतलब कृष्टिकरण चल रहा है, कृष्टिकरण का प्रोसेस चालू ही चालू है। हम्म और फिर भी जो अभी तुरंत बंधे हैं उसकी मान लो ड्यूरेशन 1 मिनट है या आधा मिनट है या कुछ भी है, तो वो अभी सत्ता में पड़े हुए, अभी अभी जो बंधे। हाँ, बनते बनते तो नाश नहीं होता ना, भले 1 सेकंड पहले बंधा बंद तो वो गए मिस, वो सत्ता में आ गए। हाँ सत्ता में आ गए, तो सत्ता में पड़े, लेकिन फिर उदय में आएंगे क्योंकि उसका काल बहुत थोड़ा है, ए, इसलिए उदय में आएंगे तो फिर उसका उदय आदि है ना, उदय आदि उदय में हाँ आएंगे, तो उदय में आएंगे तो फिर उसका नाश हो जाएगा। जैसे वो पानी की रेखा ऐसा बोलते हैं ना, हाँ संचलन का, तो पानी की रेखा रेखा तो बनी ना, भले मिट जाती है, मिट हाँ जाए। रेखा तो बनी ना, पानी में रेखा खींची तो, हम्म, है ना, सरल है, समझ रहे हैं ना आप? हाँ ठीक है। हाँ, तो रेखा खींची तो रेखा तो बनी, भले वो अल्प समय में। बंधा, अभी नया बंधा है, फिर भी हाँ सत्ता में। हाँ हाँ, जल्दी खत्म। हाँ, पर जल्दी खत्म हो जाएगा, वो आगे की जल्दी बात है। खत्म हो जाएगा। हाँ जी। वो एक एक स्टेप आगे है, मतलब। पर रेखा बनी उस समय तो बन गई। जैसे नाव इत्यादि जाते तो हम देखते हैं ना भी, पानी यहाँ से रेखा, हाँ यहाँ से हाँ तो नाव चलेगी, फिर वो देखते देखते ही खत्म हो जाती है लाइन। हाँ। लेकिन पानी में जो उथल पुथल आता है, तो उससे थोड़ी सी जी। हमको समझ में आ जाता है हम सब। नाव आगे जाती है, वो रेखाएं खत्म। हाँ, रेखा खत्म, लेकिन बनती है और फिर बिगड़ती है, बनी तो सही ना, बनती प्रश्न ये है। जाती है, फिर आगे हाँ बढ़ती है, बनती हाँ जाती हाँ, तो बंदी हलचल तो हो सही ना, कैसी जाए। गजब की बात है, कितना सूक्ष्म ध्यान रखा आचार्य ने, तो बनी तो सही ना। है। हम्म। हाँ, इसलिए उसको नवक का मतलब, नवक मतलब नहीं। नहीं। हाँ, वो निषेक मतलब जो कर्म के परमाणु परत रूप आए, वो अभी बाकी है सत्ता में, अवशेष सत्व है। अवशेष मतलब बाकी, हम्म सत्व मतलब सत्ता में पड़े हुए हैं। उसकी अभी जब वर्तमान में बात चल रही है अनुहीन अनुभाग की, तो उसका हम्म उस समय उल्लेख नहीं है, बाद में होगा ये। वो दूसरे समय में चली जाएंगी, फिर दूसरे समय में या तीसरे समय में उदय में आएंगी, तब उनका कृष्टिकरण होगा। इसलिए तो प्रोसेस लंबा हो जाता है हम्म। कि एक तरफ कर्म कट रहा है और दूसरी तरफ बंध भी रहा है, प्रोसेस लंबा हो जाता है। भले वो अल्प है, लेकिन फिर भी कर्म तो उसको काटना ही है। काम दोनों इसीलिए आत्मा के ही हैं। हाँ इसीलिए वो आय और व्यय की अपेक्षा से आए बताता है हुए। और हाँ, बैलेंस शीट। हाँ, ऐसे ही चलता रहता है। पर वो घटता घटता जाता है, इसलिए फिर वो बहुत जल्दी से नाश हो जाता है। हम्म इसलिए लिखा ना, आनंद गुणा हीन अनुभाग कर परिणमन करता है और हाँ, यथासंभव संक्रमण होता है, फिर हीन होकर के संक्रमण होने लगता है। लेकिन वो हम्म पहले वालों का, बाद वालों का नहीं। बाद वाला का वो फिर दूसरे समय में उदय में आएगा। हम्म दूसरी कृष्टि, तीसरी कृष्टि, ऐसा लिया ना, ऐसी हम्म अनंत कृष्टियां हैं। तो वो कोई एक दो कृष्टि के बाद में या कुछ कृष्टियों के बाद में उदय में आएगा, हम्म। इस तरह से। जय जिनेन्द्र जैन साहब। हाँ, जय जय। हम्म। आपने जो बताया वो लास्ट में कि लोभ यानी आत्मा का अगर लोभ करते रहेंगे तो अपने को ज्यादा अच्छा है, हाँ, वो बाकी तो का किया, लोभ तो कर लेकिन ही रहे, हाँ करते हुए आ ही रहे। हाँ, पर ये बताना बहुत अच्छा आपने पकड़ा कि वो उस समय भी थोड़ा तो भाव है ना, हाँ तो उतना उतना बंद है उसी समय, वो वही जैसी पानी की रेखा वाला, जरा सा जरा सा हाँ, जो पानी की रेखा की तरह बनता जाता है वापस मिटता मिलता। जाएगा हाँ, ऐसा। तभी तो आगे जाकर केवल ज्ञान हो जाएगा, कुछ क्षण में या कुछ हम्म सेकंड्स में।
आगे जाकर के केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वो जो जब क्रोध अभी से इत्यादि, अपन हाँ, ये जो इसका तो क्रोध, लोग कर सकते हैं कि मेरे को मोक्ष जाना है, मेरे को आत्मा का ये करना है, लक्ष्य करना हाँ, है। बराबर आपकी बात, लेकिन उस समय तो भाव तो नहीं चल रहा, वो तो आत्मा में लीन है, लेकिन आत्मा हाँ में पूर्ण लीनता नहीं हुई ना। हाँ, नहीं हुई तो उसके तो उसको लिए कैसे तैयारी। समझाना, उसको कैसे समझाना? तो उसको हाँ, समझाते हैं कि जरा सा कोई भाव रह गया। तो क्या भाव हो सके? अच्छा, वो तो मुनिराज है, बहुत ऊंची दशा में है, अभी अभी केवल ज्ञान लेने वाले हैं। हाँ, तो इसलिए वो लोभ का जरा सा सूक्ष्म भाव रह जाता है, क्या कि वो मुझे बता आत्मा, रहे हैं। हाँ, या तो मुझे आत्मा की प्राप्ति हो जाए, या मुझे एक ही बात है, उसी को दूसरी भाषा में मोक्ष मिल जाए। अच्छा, वो श्रीमद का एक आता मात्र मोक्ष अभिलाष, केवल मोक्ष की हम्म, जरा सी इच्छा रह जाती है। लेकिन मौनी तो मौनी है, मोक्ष की इच्छा तो भी मौनी है, कर्म का बंद करा के जाती है। वहां पे भी बंद होने वाला है अपने को। हाँ, मोह है ना, जरा सा बंद होता है उसी भाव बंद से। तो हर क्षण हो रहा है। हाँ, हर क्षण हो रहा हाँ, है। हर बंद क्षण हो का रहा अभाव हो जाए तो मोक्ष हो जाए हमको। हम्म, नहीं, जैसे इतने पहुंचे हुए जो रहते श्रावक रहते हैं, वो हम्म। कुछ ना कुछ करके ही तो पुण्य कर्म के कारण ही वापस नीचे गिरते हैं, कि कैसे होता है ऐसे? वो अपने ने पहले लिया था कि वो जो, हाँ, अब कौन सा गिरने वाले की बात है, जो 11वें तक गुट चढ़ जाता है, वो तो हाँ, गिरता है इसलिए कि उसके जितने समय में एक अंतर्मुहूर्त में आत्मा का पूर्ण ध्यान हो जाना चाहिए था, तो वो अंतर्मुहूर्त में कर नहीं पाता, इसलिए गिर जाता है। मगर उनका लक्ष्य तो रहता ही है ना। हाँ, लक्ष्य, मैं लेकिन उस समय नहीं कर पाए हूँ। अच्छा, उत्साह में कमी दृढ़ता रह कम, जाती है। वो हाँ, उत्साह दृढ़ता इतना कम हो होना जाती। चाहिए, उसमें हाँ, कमी रह जाती है। उसमें थोड़ी सी हाँ, कमी रह बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे होता है ना, कई कई चीजें अपने लोक व्यवहार में भी, ऐसे दौड़ में तो बहुत सारा ऐसा है कि भाई, तो आपको 10 मिनट में, आप 2 मिनट में दौड़ना, 3 मिनट में दौड़ना, उतने समय में नहीं दौड़ पाए तो कुछ नहीं, आप हाँ, पहुंच जाएंगे, वो बात अलग है। तो वो लाइन बट तक पहुंचते जो पहुंचते आने उत्साह वाले कम तो हो आ जाता। गए और पीछे रहने हाँ, वाले तो रह ही गए, ऐसे हो गया। वो मतलब उसकी स्पीड कम है, बस और कुछ नहीं, वो जा सकता है लेकिन स्पीड कम है, तो फिर हाँ, आत्मा में लीनता इतनी रहती नहीं है। अच्छा, वो जैसे हम पहले एग्जाम्पल आपको याद होगा कि जैसे बॉल को हम फेंक रहे हैं, जरा सा हाँ, उछालेंगे तो छत को थोड़ा छुएगा, जरा सा हम्म, उछाल दिया तो हाँ, 1 फीट ऊपर जाकर नीचे गिर जाएगा। हम्म, लेकिन पूरी ताकत के साथ उछाला तो वो छत को भी छू जाएगा, बिल्कुल। बराबर। या हाँ, 5 या 10 फीट जो बहुत, भी उसको ऊपर जाना उतना चला जाएगा। या कोई पेड़ में, ऐसा उदाहरण लेना अच्छा नहीं, लेकिन कोई पेड़ पर कोई फल गिराने के लिए पत्थर मार रहा, करना नहीं चाहिए, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। मारा। हाँ, हाँ, पत्थर नहीं मार रहा, नहीं, तो पत्थर पूरी ताकत से नहीं अच्छा, गया तो पेड़ जोर से पेड़ तो फेंकने से थोड़ा, तो वो फल गिरेगा नीचे, नहीं तो नहीं तो फल नीचे हाँ, नहीं नहीं गिरेगा, तो, खाली पत्थर ही हाँ, वापस गिरेगा। हाँ, ऐसे ही आ जाए नहीं बस। वो सही बोले, उत्साह बनाए रखना ही है उस समय में, हाँ, बस यही बस, चीज। बराबर, स्पीड बनी रहनी चाहिए, तो वो आगे पहुंचे, हम्म, लेकिन वो ठीक भी बात। कोई बात नहीं, गया तो वापस संभल जाएगा, वापस उठता है, कोई बात नहीं। वो तो एक बार पत्थर लगा और बराबर नहीं लगा, तो दूसरी बार ताकत से लगाएगा, तो ऐसा चलता है। बराबर। एक आपने वो पिक्चर लिया था, बंद रूप कृष्टि, उदय रूप कृष्टि और हाँ, अदय स्तन, 3 अरे, स्टेप लिए थे। हाँ, ये बताया था। हाँ, तो ये ये क्या अधस्तर है? मतलब कृष्टि तीसरा नंबर, कृष्टि ऊपरी तो नहीं, अद्यवान। नहीं, क्रस्ट अध्ययन मिडल का है, मतलब अच्छा, ये मिडल का, ये नीचे वाला। मध्य है ये, हाँ, मध्य, मध्य है। जो, हाँ, मध्य की बात चली थी। एक हाँ। निचला है, एक ऊपरी वाला भाग है, उसी में एक समय में जो कृष्टि हो रही है उसमें ऊपर वाले भाग की भी होती है, फिर हम्म। थोड़ा साइड वाला नीचे वाला की भी होती है, और जो मध्य लेवल की होती है। कर्म भी उसी तरह से बंधे हुए हैं ना, कुछ ऊपरी लेवल के हैं, कुछ नीचे लेवल के हैं। तो हाँ, इसी को, ये एक शास्त्र में इस तरह का टेबल बनाया था तो हमने लिया। बाकी अपनी जो चर्चा चली थी वो भी इसी तरह से देखी, इन्होंने ऊपरी नीचे को ऐसे बताया है। ये हाँ, मध्य खंड, मध्य खंड ये 5 नंबर में बताया है, हाँ, ये मध्य खंड है। हाँ, ये तो ठीक है, मैंने देखा। हाँ, हाँ, बस, वो इसी में तीसरा स्टेप मुझे नहीं समझ आया, वो मध्य का है। ठीक, हाँ, वो मध्य का, ठीक है। क्योंकि एक ही परत में ऐसा ही है। हम्म। और वैसे भी देखो तो कोई, जैसे हम वो एग्जांपल दे रहे हैं ना कि जैसे
मतलब शक्कर डाली दूध में या कहीं पर, तो वो पहले एक लेवल को प्रोवाइड करता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। या इलायची डाली दूध में, ऊपर डाली इलायची का मसाला भी हो, तो वो डालते डालते कितना फैल जाता है, फिर सारे वो दूध में फैल जाएगा। हाँ 1 किलो दूध है या 2 किलो दूध है, उसमें 1-2 इलायची है जो भी डाला, तो वो इतना फैल जाता है, अपने आप प्रसर हो जाता है। तो एक तरह से उसका जो या जो शक्कर थी, शक्कर का नाश हो गया एक तरह से, स्वाद रूप रह गया। बस ऐसे ही, ये तो उदाहरण बाहर को समझाने के लिए। उस तरह से ऊपर की कृष्टियां भी प्रभावित होती है और नीचे वाले लेवल भी प्रभावित होते हैं। एक प्रोसेस में दोनों ही प्रभावित होते हैं, और मिडिल लेवल भी हो जाता है। तो ऊपर नमक डाला या मिर्च डाली है, हल्दी डाली दूध में, वो जाकर के नीचे लेवल तक उसका असर करती है। ये उपरितन क्या है लास्ट में? ऊपर ऊपर ऊपरी तो मतलब ऊपर वाला। ऊपर वाला, हाँ, ये नीचे वाला। एक तरफ अधस्तन नीचे वाला अधस्तन मतलब नीचा, और उपरितन ऊपर वाला। ऊपर वाला, और मध्य। हाँ ये किसी ग्रंथ की एक टीका है, उस टीका से हमने लिया था। तो हमको लगा कि ये थोड़ा सरल है, और तो इस तरह से कर्म की परतें बनी हुई है, और फिर उसमें सब उदय में आती हैं। और उदय में आती हैं तो फिर वो कृष्टि भी होती है उसकी, उदय रूप कृष्टियां जो उदय में आकर के कृष्ट हो जाएंगे। ये तो पड़ी हुई कृष्ट, ये तो पड़े हैं अधस्तन और मिडिल वाले, तो ये तो सब पड़े हुए हैं। मतलब कर्म जिस सत्ता में पड़े हुए हैं ना, वैसे पड़े हुए हैं। जो उदय रूप आई वही तो कृष्टि होगी ना। हाँ, मतलब उदय में आएगी तभी कृष्टि होगी। हाँ, बस हमको जो भाव सत्ता आते हैं में तो पड़ी है बहुत हाँ, सारी। सत्ता में तो बहुत सारी पड़े हैं। हम्म, जैसे पैसा बहुत हो, लेकिन खर्चते तो जेब में जो आया वो खर्चने के लिए आया। हाँ ऐसा एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। हाँ तो वो उभय रूप है, और उस समय कुछ बंदी भी हो रही है, उदय वाली भी है, लेकिन कुछ बंद भी कृष्टियां, वो बहुत कम है। ऐसा बात है, देखो उदय में बहुत आ रही है, सत्ता में भी बहुत पड़ी है, लेकिन जब नया बंद हो रहा है वो तो बहुत थोड़ी है। और इसीलिए ये जो हम चित्र लिया नहीं साइड में, ये सर्प चाल बताओ, उसमें एक सर्प चाल वाली बात आई थी ना, हाँ ऊपर नीचे ऐसा हाँ, सर्प ये टेढ़ा सर्प चलता है। चाल। हाँ, हाँ, सर्पवत चाल, तो वो सर्प चाल बताने के लिए ऊपर से नीचे, नीचे ये से जो ऊपर। डैश डैश लाइन बताइए, ये सत्ता बताइए। हाँ, ये सत्ता और उदय वाले आने वाले कर्म के परमाणु, ऐसा डैश डैश करके कर्म क्या। के परमाणु। अच्छा, हाँ, ठीक। पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं या जो परमाणु उदय में आते हैं, हम्म उन परमाणु को बताया। मतलब इतने सारे ऊपर पड़े हुए हैं, इतने सारे नीचे पड़े हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे पड़े हैं, कुछ मध्य में पड़े हुए हैं, लेकिन उदय में जो आते हैं उन्हीं की कृष्टि होती है। और फिर नए बंद हैं, वो पड़े रहते हैं, वो आपस अधस्तन या ऊपरी स्तन या उसमें कृष्टि में आ जाते हैं, मिडल में आ जाते हैं एक समय बाद। इसलिए तो सर्प वाली चाल बताया ना, कि एक समय में ये स्थिति है, दूसरे समय में इधर से इधर, इधर से इधर सब चलता रहता है, ये बताना। एक समय में ऐसा हुआ, और दूसरे समय में फिर सर्प की चाल की तरह ऊपर नीचे सब होता रहता है। मतलब जैसे वो अंग्रेजी में क्या या इसमें गतिशील, ऐसा कह दिए, डायनेमिक सिचुएशन, हर समय बदलता रहता है, ये कहना। हर समय कर्म के परमाणु में उथल पुथल होने से हर समय ये बदलते रहते हैं, और इस तरह से हर समय कर्मों का नाश होता है और बंद भी होता है। ये क्योंकि बहुत ही नजदीक का जीव है, बंद कम होता है और कृष्टियां ज्यादा होती हैं। हम लोगों के नया बंद ज्यादा होता है, मतलब जिसका लंबा संसार है तो नया बंद ज्यादा होगा। कृष्टि कम। तो हमें प्रयत्न ही करना चाहिए कि नया बंद ज्यादा ना हो। और उसके लिए क्या उपाय, कि क्रोध मान माया के लोभ के भाव कम से कम करें, या हो गए तो हो गए, हमें जैसे ही ख्याल में आ गया तो हमें संभल जाना चाहिए। आए तो या जुड़े नहीं उससे। हाँ, जुड़े नहीं, बराबर है, आ गए तो जुड़े नहीं। और थोड़ा जुड़ भी गए, मान लो 1 सेकंड बाद में ख्याल में आया कि तो मेरे क्रोध मान माया लोभ का भाव था, तो कोई बात नहीं है, भविष्य में ध्यान रखेंगे। ये उसको निर्मला का क्वेश्चन था ये। लंबा ना करें, उसको जब लंबा ना उदय में करें, आ जाते हैं तब क्या करना? लंबा नहीं करना। लंबा नहीं करना। बराबर बोले।
हाँ, ये बात आपने बराबर बताया अभी। हाँ। कि जैसे मान लो अपन बीमार हो गए, एग्जाम्पल के लिए बीमार हो गए मान मेरा लो, तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत होता है, बार बार मेरा बोलने के बाद में एकदम ध्यान आता है कि हाँ तो अच्छी बात मैंने है ना, ऐसी गलती की। बहुत अच्छी बात है ना। फिर ध्यान विचार में करो। बाद में भी आ जाए तो भी ठीक है, बच गए। हाँ बच गए, क्योंकि भविष्य में भी करेंगे तो फिर उसकी स्पीड कम होगी। हाँ, वो तो है, बाद हाँ में ध्यान आने के बाद तो एक बार तो कम हो जाता है वापिस। हाँ, दूसरी बार आ भी गया तो भाव उतना तेज नहीं होगा। और पूर्व उस का ऐसा बंद है तो ऐसा आएगा, आएगा आएगा, तो क्या कर सकते हैं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, आएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बीमारी तो आती है, बीमारी तो आएगी, डॉक्टर के वो पास जाकर के। सत्ता हाँ बेदनी बंदे हैं, वो हाँ उदय में आएंगे वो तो। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि उदय में आएंगे। तकलीफ हाँ। हो तो डॉक्टर को बता दीजिए, दवाई लीजिए, उसके बाद घर में तो शांति से रहिए ना। हम्म। वो तो डॉक्टर के पास जाए, घर में तो शांति से बैठ सकते हैं, भगवान का नाम लो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, ये तो अभी कर सकते सबर आंटी कर रहे हैं, सबर सबर का किस्सा कर रहे हैं। हैं। हाँ तो करना चाहिए, इसमें क्या। वही बोल रहे हैं, अभी कर रहे हैं, उनके बहुत तकलीफ है तो भी क्लास हाँ नहीं छोड़ रहे। हाँ। 10 दिन से मेरे को अस्थमा अटैक बहुत है, सीवियर है। ओहो। इंजेक्शन ले रही हूँ हॉस्पिटल जाके। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, दवाई तो कराना हाँ चाहिए। ठीक है, दवाई हाँ। ले रही हूँ। हम्म। अपने मद्रास में एक बार संलेखना का सारा वर्णन किया था, हाँ तो यदि मैं सोच रहा था कि ये ग्रंथ समाप्त हो जाए उसके बाद उसको चर्चा कर सकते हैं, यदि आप लोग इंटरेस्ट हाँ, है। वो बुक ले लीजिए संलेखना की। हाँ तो अच्छा रहेगा सबके लिए, पतली हम सी बुक है सबके। एक, संलेखना की, हाँ बुक है, छोटी दो सी है। तीन है, दो तीन है, हाँ, तो जो मेरे भी लेना पास हो। एक छोटी सी है, हाँ, पतली सी। मैंने उस समय कहीं गई थी तो मेरा छूट गया था। आप लेंगे जब मैं वापस ज्वाइंट हो जाऊंगी उसमें। हाँ एक अब जाना ग्रंथ मत है, कहीं, यही रुकना। भगवती आराधना, अभी उसमें 40 स्टेप बताए हैं अभी तो पूरे ये ग्रंथ में। ये होने में टाइम है अभी तो। हाँ। हाँ अभी अब एक आध ज्यादा महीना टाइम लगे, नहीं है, अब अब एक महीना लग जाएगा लगभग। 1 महीना है बस। हम्म। 10-10 गाथा ले रहे हैं रोज, 1 महीने में हो जाएगा। हाँ एक महीना, 100 गाथा बाकी लगभग, तो हम्म। 100, 125, 120। ठीक है मैं सर। वापस एक को जा रही हूँ, 13 को वापस आऊंगी जैसा, आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ वापस। कोई बात नहीं, आज के युग में तो सेल फोन आपके हाथ में, कहीं भी सुन सकते हैं। हाँ, सुन सकते हैं, ये तो है ही है। अभी ये हाँ। जो आज आज वाला तो बहुत क्लियर आ रहा है, एकदम ही अच्छे से आ रहा है। हम्म। चलिए ठीक है, समाप्त करते हैं। हाँ सर। हाँ अभी यही ट्राई करेंगे, आज थोड़ा जम गया, थोड़ा गलती हो रही थी हमसे। हम्म। हाँ कोई बात नहीं, नयन को जोड़ लेंगे। हाँ, उसी के। वो अभी जापान में रात को 2 बजे हैं अभी हम। अच्छा, जापान गया है क्या? जापान। सिंगापुर रहता है ना? हाँ पर वो ऑफिस के काम से गए हुए थे। अच्छा, हम्म, ठीक है सर। ठीक है सर, जय जिनेन्द्र। चलिए। जवानी के ज्ञान के से ज्ञान से सूझे सूझे लोका लो, लोकालो, सो वाणी सोवाणी मस्तक मस्तक में नमो सदा दे सदा दे ढूंढो। ढूंढो। और एक दूसरी स्तुति है, वो बोलिए, मौनी जी को बहुत पसंद आई। हाँ हाँ। निज निधि निज निज में में बता, बताई, यह यह अनंत अनंत उपकार उपकार है, है, उसके के लिए लिए जिनवानी जिनवाणी माँ माँ को को वंदना वंदना शत। शत बार है। बहुत सुंदर है वास्तव में, क्योंकि हमारी निधि है और हम हाँ, नहीं जानते। तो हमारे आत्मा में केवल ज्ञान भरा पड़ा, लेकिन हम लास्ट नहीं क्लास में जानते। बोले थे कि ये हाँ बहुत राइट। अच्छी है स्तुति। हाँ राइट। चलिए बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम्म, जय जिनेन्द्र सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक। हाँ जी ठीक है आप। हाँ सर, हाँ सर। थोड़ा आज ही ट्राई किया, देखिए जम जाएगा। हाँ सर, सही बैठ गया ना सर? हाँ सर अभी तक तो ठीक है, शुरू में जरा सा दिक्कत थी, लेकिन अभी ठीक हो। मैंने बंद कर दिया। ठीक है, जय जिनेन्द्र।